नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी को आखिरकार वाजपेयी के पुराने साथी ने सड़क चाप और अनपढ़ क्यों कहा, और इसके बाद कैसे मोदी समर्थक भड़क गए हैं, यशवंत सिन्हा को गद्दार बता रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं, नमक हराम बता रहे हैं कि बीजेपी ने इतना ऊपर पहुंचाया और पीएम मोदी की ऐसी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या यशवंत सिन्हा ने गलत बात को लेकर सवाल उठाया है? हालांकि यह सवाल तो बनता है कि क्या प्रधानमंत्री को सड़क चाप या अनपढ़ कहना चाहिए, लेकिन जिस बात को आधार बताकर यशवंत सिन्हा ने ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या वो गलत है? बिहार में पीएम मोदी की भाषा पर यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाया है, और किस भाषा पर सवाल उठाया है उस पर यशवंत सिन्हा ने पूरा बयान क्या दिया है, आगे आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी की बिहार रैली में कुछ बयान आपको सुनाते हैं, जिनको लेकर यशवंत सिन्हा पीएम मोदी को अनपढ़ और सड़क चाप बता रहे हैं। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। दोस्तों, क्या इन बातों का कोई आधार है? पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, बीजेपी समर्थक हों, आम आदमी पार्टी के समर्थक हों, कांग्रेस समर्थक हों, टीएमसी समर्थक हों, देश का कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, उनके नेता हों, समर्थक हों, सब भारत के साथ खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। देशभक्ति सबके खून में है, चाहे वो किसी भी दल का समर्थक क्यों ना हो। लेकिन एक पार्टी के नेताओं पर ऐसी बात करना कि धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, दर्द कांग्रेस को हो रहा था, कांग्रेस सदमे में चली गई, यानी आप कांग्रेस के नेताओं की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देश के खिलाफ बता रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? और फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर कांग्रेस वाले इतने ही गद्दार हैं, इतने ही पाकिस्तान के साथ हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने विदेशों में क्यों भेजा? सर्वदलीय नेताओं को क्यों भेजा? फिर बीजेपी वालों को ही भेज देते। गद्दारों को आखिरकार भेजने की जरूरत क्या थी? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसके बाद क्या कहते हैं, बयान नंबर 2 सुनिए। एक घुसपैठियों को बचाने वाले पापी है कि नहीं है? एक घुसपैठियों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? एक घुसपैठियों की रक्षा करने वाले आपके पक्षधर है कि नहीं है? बिहार चुनाव में और उससे पहले झारखंड चुनाव में भी पीएम मोदी लगातार विपक्षी नेताओं पर घुसपैठ कराने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार है, घुसपैठ रोकने की उन्हीं की जिम्मेदारी है। कभी बोलते घुसपैठियों के माई बाप बन गए हैं, घुसपैठिए इनके माथे पर नाचेंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी पीएम मोदी ने चुनाव में किया है, जो प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को शोभा नहीं देता। इसके बाद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। देश के प्रधानमंत्री बार बार कट्टे का जिक्र करते हैं, कहते तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कराया कट्टा रख के। बताइए किसने कट्टा रखा? नाम प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, वरना ऐसे बयान नौसिखिए नेता दे, छोटे मोटे नेता दे तो फिर भी चल जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कट्टा रखकर सीएम फेस घोषित कराया, तो ऐसे बयानों पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद कट्टा दुनाली की बात करते पूरे अभिनय के साथ। छबरा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। तो कट्टा दुनाली के नाम पर जनता को डरा रहे हैं। यह भी कहते हैं कि मां बहनों को उठाने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आता है वो बोले जा रहे हैं। क्या मान लिया है पब्लिक को कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो तो पब्लिक मान ही लेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या देश के इतिहास में कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है? अब इसे लेकर यशवंत सिन्हा सड़क चाप और अनपढ़ बता रहे पीएम मोदी को। यशवंत सिन्हा क्या कहते हैं उससे पहले कुछ विपक्षी नेताओं का रिएक्शन इसे लेकर आपको दिखाते हैं। प्रियंका भारती क्या कहती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। कट्टा शब्द से लगता है कुछ ज्यादा ही याराना है, तब का याराना है जब पीएम भी नहीं हुए थे, मुंह से उतरता ही नहीं है कट्टा, और महामानव के मुंह से नौकरी शब्द तो आप सुन ही नहीं सकते हैं। अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी प्रायोरिटी। तो प्रियंका भारती कहती कि कट्टा शब्द से ज्यादा याराना है पीएम मोदी का। सुप्रिया श्नेत कहती हैं
ये देश के प्रधानमंत्री हैं, कनपट्टी पर कट्टा, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं प्रभु। तो सुप्रिया श्नेत पीएम मोदी की संगत पर सवाल उठा रही हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद कंचना यादव क्या कहती हैं, जब पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा कट्टा रखकर बनाया गया है, तो पीएम मोदी का जो रोड शो हुआ पटना में, उसमें नीतीश कुमार के ना आने पर आरजेडी वाले कटाक्ष कर रहे हैं। ललन सिंह आए थे जेडीयू की तरफ से, तो आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देती हैं। मोदी जी ने नीतीश जी की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपने रोड शो में नहीं आने दिया और बोले कि 25 से 30 नीतीश को कर देंगे फिनिश। तो ये कंचना यादव कटाक्ष करती हैं कि नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने जानबूझकर नहीं आने दिया, सिंगल हीरो बनना चाहते थे। और नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी नेता यह भी कहते हैं कि चुनाव के बाद शायद उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, बीजेपी उनके साथ खेल करने वाली है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की भाषा को लेकर बवाल कट गया है। प्रधानमंत्री की इस भाषा को लेकर बीजेपी की विरासत याद दिलाते हैं यशवंत सिन्हा, जो वाजपेयी सरकार में कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, वाजपेयी के पुराने साथी थे। यशवंत सिन्हा पीएम मोदी की इस भाषा पर हैरान हैं और कहते हैं कि बिहार में पीएम मोदी की भाषा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमने एक अनपढ़ और सड़क छाप को पीएम बना दिया है। वाजपेयी ने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो यशवंत सिन्हा पीएम मोदी को सड़क छाप बता रहे हैं, अनपढ़ बता रहे हैं। तो वाजपेयी से तुलना करते हुए यशवंत सिन्हा सवाल उठाते हैं कि बिहार इलेक्शन में पीएम मोदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की भाषा सड़क छाप और अनपढ़ लोग करते हैं, और हमने एक अनपढ़ और सड़क छाप को प्रधानमंत्री बना दिया है। ये यशवंत सिन्हा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी भाषा पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि जब खुद प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पीएम मोदी के अपमान को फिर बार बार क्यों मुद्दा बनाया जाता है। कभी पीएम मोदी गालियां गिनाने लगते हैं कि विपक्षी नेता मुझे 100 गालियां दे चुके हैं, 105 गालियां दे चुके हैं। कभी पीएम मोदी के अपमान को लेकर बिहार बंद कर दिया जाता है, टीवी एंकर डिबेट करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी प्रधानमंत्री की भाषा पर डिबेट होगी? क्या टीवी एंकरों को इस बात पर डिबेट नहीं करनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री कनपट्टी पर कट्टा रखने की बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करना चाहिए? दोस्तों, कुल मिलाकर लगता यही है कि टीवी एंकरों की नजर में, बीजेपी नेताओं की नजर में मान सम्मान सिर्फ पीएम मोदी का है। विपक्षी नेताओं का कोई मान सम्मान नहीं है। पीएम मोदी कभी भी मान मर्दन कर सकते हैं। और कट्टा दुनाली की बात विपक्षी नेताओं को लेकर जो पीएम मोदी करते हैं, बीच चुनाव एनडीए का उम्मीदवार गिरफ्तार हो गया है, बीच चुनाव हत्या का आरोप लगा है, और पीएम मोदी दूसरों को कहते हैं कि कट्टा दुनाली के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।